देखिए, आज का टॉपिक पे जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे अंग्रेज कब और क्यों भारत आए। ठीक है, अंग्रेज कब और क्यों भारत आए थे, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अंग्रेज कब और क्यों भारत आए थे। देखिए, आपको मालूम होगा 2022 को हमारे स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, पूर्ण हो गए हैं। इसमें क्या था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली स्थित लाल किले पर तिरंगा उन्होंने फहराया था। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व मनाया गया था। 75 वर्ष पूरे होने के उपरांत क्या मनाया गया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व मना गया था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के दिन हम उन सभी महान नेताओं और स्वतंत्र सेनानियों को सम्मान देते हैं और याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। स्वतंत्रता दिवस क्या है आपका, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम इसे मनाते हैं। ठीक है, देखिए, इस दिन देश के सभी प्रमुख प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, डाकघर, बैंक और स्टोर क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, आज़ादी से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था और अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। कितने वर्षों तक किया है, लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। इस अवधि के दौरान भारतीयों ने बहुत कष्ट और गुलामी सहन की और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दी थी। ठीक है, तो आइए जानते हैं भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जिनके कारण पहली बार अंग्रेज भारत आए थे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आज का यही है कि पहली बार अंग्रेज भारत कब आए थे। ठीक है, सर्वप्रथम जो अंग्रेज आए थे मुगल काल में आए थे। ठीक है, कब आए थे, मुगल काल में भारत आए थे। परंतु 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ था। ठीक है, जिसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, और इसी के साथ भारत यूरोपीय देशों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। ठीक है, देखिए, यूरोपीय देशों के मध्य भारत में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ सी लग गई थी। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, कई युद्ध हुए थे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुए थे, मसाले पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए होड़ लग गई और उसमें कई युद्ध भी हुए थे। ठीक है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे हुआ, अगर इसकी बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे हुआ था, तो दक्षिण व पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जॉन वाट्स और जॉन वाइट्स द्वारा ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, प्रारंभ में क्या था, इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयरधारक मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। ठीक है, आगे बात आती है अंग्रेजों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन। ठीक है, अंग्रेजों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन जो हुआ था, देखिए 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था। ठीक है, लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी इसी प्रकार शाही फरमान प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो ऐसे आते रहे अंग्रेज। उसके बाद अगर बात करें, देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपने व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास
के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। ठीक है, देखिए किस प्रकार और क्यों एक ब्रिटिश कंपनी का भारतीय सत्ता पर अधिकार हो गया, अगर उसकी बात करें, देखिए किस प्रकार से एक ब्रिटिश कंपनी का भारतीय सत्ता पर एक अधिकार हो गया। देखिए व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है। लोगों में आपसी मतभेद है और इसी मतभेद को देखकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजनीतिक में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापित हो गया। ठीक है, अब बात करें कि 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ। इसमें आपका 58वें ईस्ट शासन का अंत होगा। कब होगा? 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत हो गया। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के विदाई के लिए एक ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिससे ब्रिटिश राज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अंग्रेज भारत में आए थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों आए और कैसे आए अंग्रेज। उनका मेन उद्देश्य व्यापार करना था और यहाँ से जितना भी था उसको बाहर ले जाना था। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें।